जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयानी मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डांस कर ले। हरि हर महादेव नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं बेटा खराब हो जाएगा। सानंदमानंद दवने वसंतम, आनंदकंदम हतपाद वंदनम, वाराणसीहाथम नाथ नाथम, श्री विष्णु विष्णुनाथम शरणं प्रपद्ये। सानंदमानंद दवने वसंतम, आनंदकंदम हतपाद वंदनम, वाराणसीया तमनाथ नाथम नाथ नाथम, श्री विष्णुनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय। शिव जी का विवाह संपूर्ण हुआ, पुत्र भी हो गए, उनके देवता भी सब खुश, क्योंकि कार्तिकेय जी ने राक्षस को मारना है। देवता भी सब परेशान थे, सब खुश हो गए। बहुत खुशियां उनके शिव जी की जिंदगी में आई थी। जब माता पार्वती पूछने लगी कि नाथ मुझे एक बात बताइए कि जब क्या नाम राम जी जब अपनी सीते सीते करके वन में, नहीं बेटा, सीधे सीधे करके वन में वो रो रहे थे, तो वो सही में भगवान थे कि क्या है कि राजा दशरथ के पुत्र है कि भगवान प्रकट हुए कि क्या है? आप मुझे उनकी पूरी कथा सुनाइए। जब शिव जी अमर कथा जब सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते सुनाते गए कि भाई ठीक है, मैं तो आपको अमर कथा सुनाऊंगा। अमर कथा सुनाने के बाद आप राम जी के बारे में ऐसे नहीं कहोगे, कभी नहीं सवाल नहीं पूछोगे। तो मैं उनको जब बजता हूँ, वो मेरे को बजते हैं, हम एक दूसरे को उनका जाप वो करते हैं, उनका जाप वो करते हैं, एक दूसरे को बजते हैं। एक दिन फिर सरोवर में जाते रहे थे, महादेव जाते रहते हैं, घंटों घंटों में बात कर करके आते हैं, पता नहीं क्या बात, कहाँ जाते हैं क्या जाते हैं। पार्वती माता पीछे से, एक दिन सोचा कि मैं पीछे से जाके देखूं ये जाते तो जाते कहाँ, ये किससे बातें इतना करके आते हैं। तो फिर क्योंकि वो देवी तो है, पर फिर स्त्री उनका मरना जीना होता है, मृत्यु लोग में वो आती रहती है। पार्वती का तो कई बारी जीना मरना, कई जन्म मरना जीना, मनुष्य की तरह ही होता है उनका। शिव जी कभी मरने वाले नहीं है, कभी वो जन्म लेने वाले नहीं है, वो प्रकट होने वाले। तो इसीलिए तो पार्वती माता को तो लगा कि भाई शिव जी कहाँ जाते हैं, क्या बात है, समझ में नहीं आई। सुबह सुबह निकल जाते हैं, कई कई घंटों घंटों में आते हैं। एक दिन पीछा करा जब पार्वती ने, तो शिव जी वहां खेल रहे थे उनके 5 कन्याओं के साथ। कन्याएं थी 5 कन्या। तो अब पार्वती जैसे क्रोधित हुई कि शिव जी से, ये क्या, ये कौन है, आप किससे बातें कर रहे हो, किनके साथ खेल रहे हो यहाँ पर सरोवर में। तो शिव जी बोले, शिव जी ने बोला, कुछ नहीं बोला शिव जी ने। जैसे पार्वती शराब देने गई उन कन्याओं को कि इधर आ जाओ, तुम्हें मैं शराब देती हूँ, इतना बोला था। तो इतने में शिव जी ने बोले रुक जाइए पार्वती,
ऐसा कदम मत उठाइए, शराब मत दीजिए कि मैं बताता हूँ कौन है ये। कहने लगे ये तुम्हारी कन्या है, जब हम नदी में खेल रहे थे तो मेरे तपोबल से ये कन्या तुम्हारी है, तुमसे ये पैदा हुई है कन्या है। 5 कन्या नाग कन्या है। उनको नाग, जिस दिन नाग पंचमी होती है ना, उस दिन दूध पिलाते हैं नागों को। वो उनकी शिव जी की कन्या है, पार्वती की कन्याएं है। उनको पिलाने से घर में शुभ होता है, सफल होता है, रुके हुए काम बन जाते हैं, किसी का बंधा हुआ किस्मत खुल जाता है। उनको नागों को दूध पिलाने क्यों पिलाते हैं लोग? नाग पंचमी वाले दिन सब दूध पिलाते हैं तो अपना अपना बहुत अच्छा होता है। सांप काटते भी नहीं है कभी। नागों को दूध पिलाना बहुत शुभ बात होती है। फिर उसके बाद आए तो पार्वती शांत हो गई। पार्वती ने स्वीकार कर लिया, हाँ मेरी कन्या है। फिर उन कन्याओं को प्रेम उतना मिलना चाहिए जितना माता पिता से मिलना होता है। तो फिर शिव जी घर आए। शिव जी आए तो अब उसको लगा, पार्वती को, ये सारी बातें जब शिव जी को सब पता है, सब याद है इनको, तो ये भी बातें पता होगी उनको। जब सती थी, जब उन्होंने परीक्षा लिया था राम जी का, जब उन्होंने बोला था राम जी को परीक्षा लेने, फिर उन्होंने पार्वती ने बोला शिव जी को कि नाथ मैं एक बात आपको पूछना चाहती हूँ। उन्होंने बोला पूछिए क्या बात है। तो बोली कि मुझे सारी कथा सुनाओ, पूरी कथा सुनाओ कि राम जी सही में भगवान है कि ये खाली राजा का, दशरथ राजा का पुत्र है कि खाली वो कुछ शक्ति भी है उनके अंदर, क्या है। तो फिर शिव जी ने बोला वो मेरे को, मैं उनका ही तो जाप करता हूँ, वो मेरे भगवान है, क्योंकि वो मेरे को याद करते, मैं उनको याद करता हूँ। घंटे घंटों तक मैं समाधि में जाता हूँ। मैं भगवान नारायण का याद करने के लिए समाधि में बैठता हूँ। तो जो नारायण है, विष्णु है, ये कई सब कई नाम है इनका। सब नए नए अवतार करते गए। बस एक अवतार रह गया, कल के अवतार। कल के अवतार होंगे अब कलयुग में। तो फिर पार्वती को बोला कि ठीक है मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। अमर कथा सुनाने के बाद तुम सोना नहीं है, सो जाओगी तो फिर कथा भंग हो जाएगी। जब पार्वती ने बोला कि मैं ठीक है, मेरे को कथा सुनाना, कथा सुनाने लगे। जैसे शिव जी कथा सुनाने लगे तो हुंकार बोला कि मैं कथा सुनाऊंगा, तुम करते रहना। अब कब तक, तो पार्वती माता को सारी कथा सुनाने लगे, जैसे राम जी की कथा, सीता जी की कई कथा है जो कि भाई भगवानों की सुनाने लगे। तो अमर कथा थी, तो अमर कथा सुनने के बाद पार्वती अमर हो जाती। अमर हो जाती तो नहीं हो पाए, तो उन्होंने कोई चिड़िया का अंडा था वहां सूखा हुआ, उस अंडे ने हूं हूं करा। उसके बाद पार्वती सो गई बीच में, तो अंडे ने हुंकारा तो करा। शिव जी को लगा कि पार्वती, तो जैसे जयकारा राम जी का लगाने लगे तो ऐसे वो अचानक उठी पार्वती, बोली अरे नाथ आपने, फिर क्या हुआ? उसके बाद खत्म भी हो गई क्या? तो बोले कि तो पार्वती तुम सुन नहीं रही थी क्या? बोली कि मैं सुन नहीं पाई, मैं सो गई थी। तो ये हुंकार कौन कर रहा था, कौन? हाँ, तो सूखा का सूखा हुआ अंडा भी एक चिड़िया बन के उड़ने लगा। उनके अमर कथा सुन के उड़ने लगा। उड़ने के बाद फिर जैसे शिव जी पीछे पीछे, जय श्री कृष्णा, शिव जी पीछे पीछे गए कि भाई इसने अमर कथा सुन ली, इसको बचाना बेकार है। तो उनके